संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे। मान सरोवर सुबल जल हंस केली कराहे, मान सरोवर सुलभ जल हंस केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगो अबूढ़ी अनंत ना जाही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगो अबूढ़ी अनंत ना जाही। कबीर कहते हैं कि भक्त भगवान के लिए तड़पते रहते हैं। अपने सुख की इच्छा पाने के लिए तीर्थस्थल, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, लेकिन जहाँ उनके लिए सुख प्राप्त होती है उनका भटकना भी समाप्त हो जाता है। मान सरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे वहाँ मोती चुग रहे हैं। वहाँ उनको इतना आनंद आ रहा है कि कहीं वो जाने की इच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सच्चे भक्त भगवान प्राप्त कर उसका भटकाव समाप्त हो जाता है। सांसारिक सुखों की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीर कहते हैं कि प्रेमी प्रेमी को ढूंढता फिरता है, माने भगवान को ढूंढता फिरता है, किंतु उसे प्रेम नहीं मिलता है, माने ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन सच्चा प्रेमी माने दिल से अपने प्रेमी को ढूंढे तो आसानी से मिल सकता है, माने ईश्वर सच्चे दिल में ही निवास होते हैं। उनकी दुख, क्लेश, पीड़ा आदि समाप्त हो जाती है। वे मन अमृत के समान शुद्ध व स्वच्छ हो जाते हैं, माने विश्व भी अमृत बन जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वप्न रूप संसार है बोकन देजक मारी, स्वप्न रूप संसार है बोकन देजक मारी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करते समय हम किसी को परवाह नहीं करना है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की तुलना हाथी से की है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी गलीचा डालकर करनी चाहिए। ऐसा करते वक्त अगर यह समाज या संसार उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य को उस आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति का होना चाहिए। पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होड़ के हरि बजे सोई संत सुजान, निरपक होड़ के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि सांप्रदायिकता के पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार विस्मृत हो रहे हैं। सब अपने अपने संप्रदाय का श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, परंतु जो निरपक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत। हिंदू मुवा राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुवा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकटी ना जाए, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकटी ना जाए। हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में कबीर कहते हैं कि हिंदू लोग मृत्यु के समय राम का नाम लेते हैं और मुसलमान खुदा को पुकारते हैं, परंतु दोनों अपने जीवन काल में भगवान को याद नहीं करते हैं। मृत्यु के समय दोनों भिन्न भिन्न नामों से अपने भगवान को याद करते हैं, अर्थात दोनों एक ही भगवान को याद करते हैं। यदि वे अपने जीवन काल में इस सत्य को समझ ले तो उनके बीच के भेदभाव मिट जाएगा। धन्यवाद। काबा फिरी काशी बया
राम ही बया रहीम, काबा फिरी काशी बया, राम ही बया रहीम, मोट चून मैदा बया, बैठी कबीरा जीम, मोट चूम मैदा बया, बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि हे मानव, सांप्रदायिक के आग्रहों को छोड़कर मध्य मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं। सांप्रदाय की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। वेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीर, इस अभेद रूपी मैदा का भोजन कर स्थूल वेदों के द्वंद्व में ना पड़े। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचा ना होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचा ना होई, सुबर्ण कलश सुराबरा साधु निंदा सोई, सुबर्ण कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचा नहीं हो तो कैसे? वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। धन्यवाद।